हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस नंबर 1, 2 एंड 3 को। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 1, 2 एंड 3 आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने इसके पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो पार्ट को बताया। ठीक है, देन आप इस वीडियो को ईजिली समझ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें अगर ये एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल दिए गए, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर वो नल सेट है, ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा नल सेट है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, और नहीं है तो उनका भी आपको यहाँ रीजन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नल सेट क्या होता है। तो इसके जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में आपने पढ़ा कि नल सेट को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिस सेट में एक भी एलिमेंट कंटेन ना हो। ठीक है, जैसे कि ये एक सेट है तो इसमें एक भी एलिमेंट अगर कंटेन नहीं होगा तो इसे क्या कह सकते हैं, नल सेट कह सकते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, फाई। इसको क्या क्या कह सकते हैं, फाई से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एम्प्टी सेट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको उस सेट बनाना है आपको ऑड नेचुरल नंबर का जो डिविजिबल हो किससे, 2 से। तो फर्स्ट वन मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर आपका क्या होता है। नेचुरल नंबर का सेट होता है ना 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दो नंबर से मिलके बना होता है, एक तो इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, देन दूसरा क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर। ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है, नेचुरल नंबर बनता है। तो यहाँ पे क्या ऑड नेचुरल नंबर की बात की है, तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा आपका, ऑड नेचुरल नंबर में, ऑड नेचुरल नंबर में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको बताना है कि ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो 2 से। तो अब देखो क्या 1 2 से डिविजिबल है, क्या 3 2 से डिविजिबल है। देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर आएगा भी वो तो डेसिमल में आएगा, है ना। 2 से क्या 5 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या 2 से 7 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसमें एक भी एलिमेंट क्या हो रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है नल सेट, है ना, एम्प्टी सेट। तो देखो इसका आप आंसर कैसे करोगे, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स कि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो 2 से। इट मीन देयरफॉर देयर आर नो एलिमेंट इन दिस सेट, कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नल सेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि आप समझ रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में क्या समझ रहे हो, वो तो ठीक है, वो तो समझना ही समझना है। बट एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, सेकंड में है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको कौन से सेट बनाने हैं, इवन प्राइम नंबर्स के। अब प्राइम नंबर की बात आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्राइम नंबर आपने पढ़ा है ना, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। यानी 1 के टेबल में आते हैं वो नंबर, और खुद के टेबल्स में आते हैं, खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। अदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जिससे वो डिवाइड होते हैं। तो इवन प्राइम बोला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो सेट होता है प्राइम नंबर का, वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, देन 3 होता है ना, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह से ये चलता चला जाता है। देखो 2 है तो सिर्फ 1 के टेबल में आ सकते हैं और 2 के टेबल में ही आ सकते हैं, 3 है 1 के टेबल में ही आ सकते हैं और 3 के टेबल में आ सकते हैं, 5 भी 1 के टेबल में ही आ सकते हैं और 5 के टेबल में ही आ सकते हैं। तो प्राइम नंबर यही होता है। अब आपको क्या करना है, सेट ऑफ इवन प्राइम बनाना है।
इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है। तो देखो ओनली यहाँ पे इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल, ओनली 2 ही ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि इवन प्राइम नंबर होगा। अदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑड प्राइम मिलेंगे। तो इवन प्राइम में एक सिंगल सेट आ रहे हैं 2, इट मीन्स कि ये क्या है, एक जब सिंगल सेट आता है तो वो क्या हो जाता है, आपको सिंगलटन सेट हो जाता है, आपने पढ़ रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इट मीन्स कि ये नल सेट नहीं है। तो आप देख सकते हो इसका हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन का आंसर कर सकते हो। गिवन नंबर इज इक्वल टू 2 3 5 7, है ना, यही नंबर ना गिवन है प्राइम नंबर। Here 2 is even, 2 तो even है, so 2 is an even prime number, then the set is not empty, है ना, therefore it is not a null set। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं इसी का, क्या देखते हैं थर्ड। सो आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो क्या हो, जहाँ पे x क्या है, 5 से क्या होना चाहिए, कम, लेस होना चाहिए, एंड 7 से ग्रेटर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं इसका मतलब, ठीक है, थर्ड का। तो देखो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है ना, ये नेचुरल नंबर हुआ। बट इसमें क्या बोला है, x आपको सेट क्या बनाना है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। आपको सेट बनाना है, x जो होना चाहिए वो लेस देन 5 होना चाहिए, यानी 5 से कम। तो 5 से कम तो यहाँ तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या सेट बनाना है, x जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये 5 से तो छोटा है 1 2 3 4, बट क्या बोल रहा है 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 7 से बड़ा तो नहीं है, 7 से बड़े वाले नंबर क्या आ जाएंगे, 8 9 10, है ना, इस तरह से एंड सो ऑन, ये सारे क्या आ जाएंगे, 7 से ग्रेटर वाले नंबर आ जाएंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन है। तो कॉमन नहीं है तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स कि ये क्या है, 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो अब देखो इसका आंसर कैसे करोगे, ठीक है, इसका आंसर कर सकते। सो आप यहाँ पे थर्ड का आंसर कर सकते हो, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको लिख देना है। देन नाउ नेचुरल नंबर लेस देन 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो मैंने आपको बताया। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 इज इक्वल टू 8 9 10, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा नंबर। सो हम कह सकते हैं, सो अ नंबर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन है। Therefore no element in this set, therefore it is a null set। I think आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप देखो लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में है y such that y is a point common to any two parallel lines। अब क्या बोला है कि y जो है वो टू पैरेलल लाइंस के बोल रहा है कि टू पैरेलल लाइंस कॉमन पॉइंट बताना है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच, टू पैरेलल लाइन के बीच एनी टू पैरेलल लाइन, अच्छा कॉमन पॉइंट बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं या समझा देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बात कर रहा है टू पैरेलल लाइंस की। तो कोई भी जो पैरेलल लाइन होती है ना, सबसे पहले मैं आपको पैरेलल लाइन बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि ये है मेरा, मान लो ये है एक लाइन, इसी के अकॉर्डिंग एक और है, ये है हमारा पैरेलल लाइन। देखो ये दोनों आपस में ये पैरेलल लाइन है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों जो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन, इस लाइन का मान लो कि इसका जो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 2 पे ये एक सॉल्यूशन देता है, ठीक है, ये जो लाइन है इस पे, तो क्या इसी के जो पैरेलल लाइन है क्या ये भी x इज इक्वल टू 2 पे ही सॉल्यूशन देगा? नहीं, ये अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उसका पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है। जैसे इंटरसेक्ट लाइन की मैं बात बताती हूँ, जैसे मान लो दो लाइन है, एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे गया, तो देखो ये दोनों जो लाइन है, ये दो लाइन है, एक तो ये लाइन हो गया, दूसरा आपका ये लाइन हो गया। ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहा है ना इस पॉइंट पे।
जैसे कि एक लाइन ये है आपका, दूसरा लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये x इज इक्वल टू 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 5 पे सॉल्यूशन दे रहा है, और ये जो लाइन दिख रहा है इस पे भी क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 5 पे सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसका कॉमन पॉइंट कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चंस में कि 2 पैरेलल लाइंस है और वहाँ पे क्या पॉइंट, कॉमन पॉइंट को बताना है, तो इसमें ऐसा पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, और एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, इट मीन्स कि ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, देखो तो आप इसका आंसर कर सकते हो, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, हेंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो क्या कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, देयरफॉर नो एलिमेंट इन दिस सेट, देयरफॉर इट इज अ नल सेट। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो आपका सेकंड क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। आपको बताना है कि ये जो सेट दिए गए हैं वो फिनाइट है या इनफिनाइट है। तो बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि फिनाइट और इनफिनाइट क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, बट फिनाइट में क्या होते हैं, काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक तरह से समझो क्या कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनफिनाइट में जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये क्या होगा, अनकाउंटेड, क्या होगा, अनकाउंटेड। तो आप इसे रिमेंबर रखना, ये क्या हो सकता है, अनकाउंटेड हो सकता है, और ये क्या होता है, काउंटेड। फिनाइट में क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो है या जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, वो एक लिमिट होता है। बट इनफिनाइट में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होता, इसे हम अनकाउंटेबल ये एलिमेंट होते हैं, ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब बात हो रही है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर की। तो आप देखो कि एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं, तो आप इजीली जानते हो कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना। 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, आप जानते हो। तो ये इजिली काउंट हो सकता है, इट मीन्स कि आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, फिनाइट सेट है। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हो, द मंथ ऑफ द ईयर आर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, कहाँ तक, दिसंबर तक। तो ये तो आप जानते ही हो। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, ठीक है। सो दिस सेट हैज 12 एलिमेंट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 12 एलिमेंट, यानी कि ये काउंटेड हो गए। सो आप कह सकते हो देयरफॉर द सेट इज फिनाइट, है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि ये क्या दिख रहा है आपको, नेचुरल नंबर क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर, जो क्या है ये जो है अनलिमिटेड नेचुरल नंबर है, बट क्या है, ये अनलिमिटेड अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, और ये काउंट नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, कैसे आंसर करोगे इसका, तो आप इसका आंसर कर सकते हो, दिस सेट हैज नो इंड वैल्यू। देख सकते हो कि 1 2 3 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है, इसका कोई लास्ट लिमिट हमें पता ही नहीं, लास्ट वैल्यू पता ही नहीं। तो जिसका लास्ट वैल्यू पता है, अगर यहाँ दिया रहता 50, तो हमें पता रहता कि इससे पहले ये कितने एलिमेंट है, तो 50 एलिमेंट। अगर यहाँ पे लास्ट एलिमेंट दिए रहते 100, तो हमें पता रहता है इसमें 100 एलिमेंट है, ठीक है। बट इसका लास्ट पॉइंट नहीं है गिवन, इट मीन्स कि ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट है। तो इनफिनाइट सेट है, इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं दिस सेट हैज नो इन वैल्यू, सो इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस सेट इज इनफिनाइट। तो आप इजिली कह दिए कि ये क्या है, इनफिनाइट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो थर्ड पॉइंट, ठीक है। सो थर्ड यहाँ पे देखो 1 2 3 डॉट 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 है यहाँ पे अप टू 99 एंड 100। तो देखो ये लास्ट, ये देखो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चंस की तरह, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, बट इसका लास्ट नंबर यहाँ पे गिवन है ना, एंड वैल्यू गिवन है, एंड वैल्यू 100 है, बट इससे पता चल रहा है कि इसके जो पहले कितने एलिमेंट है, तो 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ये फिनाइट सेट है, ओके। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, तो देखो आप इसका आंसर कर सकते हो, दिस सेट हैज एन एंड वैल्यू दैट इज 100। यहाँ पे क्या एंड वैल्यू हमें पता है 100, है ना।
सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी काउंटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर दिस सेट इज फिनाइट, तो आप इजिली क्या कह दिए कि ये सेट क्या है, फिनाइट सेट है। देन देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है ना, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो क्या हो, 100 से ग्रेटर हो, ठीक है, 100 से ग्रेटर बोला है। तो आप सभी जानते हो कि 100 से ग्रेटर में क्या आ सकता है, 100 इंटीजर क्या होते हैं, ये तो आप इजीली जानते हो ना कि नेगेटिव 0 होता है, साथ में उसमें नेगेटिव इंटीजर भी इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव इवन, तो 101 के बाद क्या हो सकता है, ग्रेटर बोला है तो 101 हो सकता है, 102 हो सकता है ना, 103 हो सकता है एंड सो ऑन। तो ग्रेटर बोला है, इससे अगर छोटा बोलता तो हम जान जाते कि इससे छोटा हम इजिली क्या कर सकते, काउंट कर सकते थे, लेकिन इससे बड़ा बोला है तो ये क्या होगा, एंड सो ऑन, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये इन्फिनाइट सेट है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इन्फिनाइट सेट है, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट है। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 101, 2, 3, 4, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या चला जाएगा, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है, इसे काउंट नहीं कर सकते। तो देयर इज नो एंड वैल्यू, देयर इज नो एंड वैल्यू फॉर दिस सेट, इसका एंड वैल्यू हमें नहीं पता है, सो देयरफॉर द सेट इज इन्फिनाइट। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो आप इसका लास्ट जो है क्वेश्चन, लास्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। देखो ये भी इजिली काउंट किया जा सकता है, 99 से जितने भी प्राइम नंबर लेस बोला है ना, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर जो शुरू से स्टार्टिंग से होते हैं 99 से कम, ठीक है, वो सारे का आपको लिस्ट बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि 99 से कम अगर प्राइम नंबर की बात की जा रही है तो देखो 90 इधर से देखा जाए अगर नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से देखो 1 तो है नहीं, प्राइम नंबर क्या होता है जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो, तो 2 हो सकता है ना, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है ना, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो 99 से कम बोला है तो 99 तो होगा नहीं, 98 नहीं होगा, लास्ट जो होगा वो 97 हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 97 के ही टेबल में आता है। तो देखो लास्ट इसमें हमें क्या पता है, लास्ट वैल्यू एंड वैल्यू हमें पता है, जब एंड वैल्यू पता है इट मीन्स कि वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है इट मीन्स कि वो फिनाइट सेट होता है। तो आप इसका भी इजिली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, बहुत इजी आंसर है इसका, आप सॉल्यूशन तो लिख सकते हो प्राइम नंबर लेस देन 99, 2, 3, 5, 7 और एंड वैल्यू क्या होगा 97 होगी, ठीक है। सो वी कैन काउंट फॉर दिस सेट, इसे आप इजिली काउंट करोगे ना तो 25 एलिमेंट आएंगे, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो दैट इज 25, आपकी मर्जी लिखो या ना लिखो, ठीक है। सो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर द सेट हैज फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देयरफॉर द सेट इज फिनाइट, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी इजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट आज यहाँ पे थर्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे वो अगले वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनाइट और फिनाइट, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको स्टेट इसमें उसमें क्या था कि आपको बताना था कि फिनाइट सेट है कि इनफिनाइट सेट है, उसमें पूरा आपने रीजन दिया, बट इसमें क्या करना है स्टेट, इसमें भी आपको यही बात बतानी है कि जो सेट है वो इनफिनाइट है या फिनाइट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ बोला है जो एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वो कितनी लाइन खींची जा सकती है, ठीक है, उसका सेट बनाना है। अब मैं आपको समझाती हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना लेती हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने एक ये बनाया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है और ये है आपका एक्स डैश और ये है हमने बनाया वाई एक्सिस, ठीक है, वाई, ये हो जाएगा वाई, ठीक है, वाई वाई डैश। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हम खींच सकते हैं, तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ पे एक की, फिर यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ पे एक और किया, फिर यहाँ पे एक और किया, फिर यहाँ पे हमने एक और किया, इस एक्स एक्सिस के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब मन किया इसके नीचे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ड्रॉ किया। आप जितना मन करे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी बड़ी एक्सिस होगी हम उतनी लाइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या इनफिनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई फिनाइट नहीं है, तो इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा। इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा। आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये इनफिनाइट सेट है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे कर सकते, तो आप सेकंड का आंसर कर सकते, सॉरी, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, देयर आर इनफिनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। इनफिनाइट लाइन हो सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो दिस सेट विल हैव इनफिनाइट एलिमेंट, तो इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स भी होंगे। सो द गिवन सेट इज इनफिनाइट। इजिली आपने कह दिया कि ये क्या है, इनफिनाइट सेट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं उनका सेट बनाना है। तो हम जानते क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी, है ना, और लास्ट कहाँ तक जाता है, एक्स वाई जेड तक चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि कितने लेटर के होते हैं, 26 लेटर के होते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, इट मीन्स कि ये क्या है, फिनाइट सेट है ना, फिनाइट सेट। तो इसका आप आंसर कैसे करोगे, आप यहाँ लिख सकते हो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, कि 26 लेटर होते हैं। therefore the set will have 26 element, therefore the set is finite, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है अब यहाँ पे, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको कौन सा सेट बनाने हैं, तो सेट आपको बनाना है जो मल्टीपल हो 5 का। तो मल्टीपल ऑफ 5 का क्या हो सकता है, एक तो खुद 5 हो सकता है, 5 1 5, उसके बाद 10 भी हो सकता है, यानी कि 5 का टेबल, मल्टीपल मतलब 5 का टेबल हो गया। 5 2 10 हो सकता है, 5 3 15 हो सकता है, फिर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, इस तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारे मल्टीपल करते जाओगे। एक लिमिट नहीं ना है कि 50 से कम लिखना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो बहुत सारे नंबर जो हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी इनफिनाइट सेट हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका इनफिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन लिखना बहुत इजी है, आप यहाँ पे लिख सकते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 5 आर 5 10 15 20, मैंने कहा ना 5 का टेबल होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफिनाइट इन नंबर, ठीक है, ये नंबर में क्या है, इनफिनाइट है, बहुत सारे नंबर इसमें मल्टीपल है। सो दिस सेट विल हैव इनफिनाइट एलिमेंट, देयरफॉर द सेट इज इनफिनाइट। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो ये क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोला है सेट एनिमल का सेट बनाने, जो लिविंग जो क्या करते हैं, अर्थ में रहते हैं। अब अर्थ में जितने भी एनिमल है उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो उनको काउंट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अर्थ में जितने भी एनिमल्स होंगे आप इजिली बता दोगे। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था एक्सरसाइज 1.1 में कि मोस्ट डेंजरस एनिमल बताना था। अब पूरे दुनिया पूरे वर्ल्ड की बात की गई थी, ठीक है, या फिर तो पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी में, पूरे अर्थ में अगर मोस्ट डेंजरस पूछेगा तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक जगह का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मैं 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल बताऊंगी, आप 10 बताओगे, किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे टोटल एनिमल्स कितने हैं, टोटल एनिमल्स वो इजिली काउंट करके बताया जा सकता है। तो ये काउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल होता है वो क्या होता है, हमारा फिनाइट सेट होता है। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, आप इसका आंसर कर सकते, तो आप यहाँ लिख सकते हो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फिनाइट एज द नंबर ऑफ एनिमल्स इज काउंटेबल, है ना, टोटल नंबर ऑफ एनिमल काउंट करके बता सकते हो, देयरफॉर द सेट इज फिनाइट, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। देखो अब यहाँ पे बात की गई है सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओरिजिन होता है ना, सॉरी सर्कल होता है। तो देखो 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे रफली बताती हूँ, वैसे मैं फिर बताऊंगी। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये देखो ये मैंने एक्सिस बनाया, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन होता है।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, मैं आपको रफली समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन सेट बनाना है सर्कल जो पास करे ओरिजिन से। अब मान लो कि ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन को टच करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितने वो ओरिजिन बनेंगे जो क्या करेंगे, पास करेंगे ओरिजिन से, कितने सर्कल बनेंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो देखो मैं बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ से बनाया एक्स एक्सिस से, तो देखो मैंने एक बनाया, फिर मैं बनाऊंगी एक छोटा सा बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ बना सकती हूँ, फिर मुझे मन कर रहा है कि मैं इधर से एक सर्कल बनाऊं, लेकिन ओरिजिन को टच करना चाहिए, फिर इधर से, फिर मन कर रहा है मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाने का, ऐसे करके फिर नीचे से बनाने का मन कर रहा है। तो देखो अगर मैं ओरिजिन से पास करे तो ऐसा बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या बना सकती हूँ, सर्कल बना सकती हूँ, इन्फिनाइट सर्कल बना सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे कर, तो आप इसका आंसर कर सकते हो, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसे फिगर बना के आपको समझाया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो ये जो सर्कल बन रहा है ऐसे, देखो ये ओरिजिन को टच कर रहा है ना, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, उस तरह से बहुत सर्कल आप बना सकते हो, बहुत सारे मेनी सर्कल आप यहाँ पे बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, इस ओरिजिन को क्या करे, टच कर सकता है। ठीक है, पास कर सकता है। सो द सेट विल हैव इनफिनाइट एलिमेंट, सो द सेट इज इनफिनाइट। ठीक है, तो ये क्या सेट हो गया, इनफिनाइट हो गया। आई थिंक कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, साथ में साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।